जी जी शिव कुमार जी पूछिए आगे, आप क्या पूछना चाहते हैं? परेशानी हुई उसको, उसके आने जाने का टाइम वेस्ट हुआ, उसने अपना काम डिस्टर्ब हुआ उसका जी, तो उसके लिए उसको कुछ मुआवजा मिलेगा? जी ऐसे है कि आईपीसी में, कानून में ये प्रोविजन भी है, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति, चाहे ये महिला है या पुरुष है, आपके अगेंस्ट कोई फ्रिवलेस कंप्लेंट करता है तो उसमें भी सेक्शन 182 में कार्रवाई की जा सकती है। उसमें फॉल्स कंप्लेंट करने वाले के खिलाफ भी सजा का प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेंट कर दी तो वो इम्यून हो गया, कोई भी जाके किसी के अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट कर देगा। अगर ये प्रूव होता है कि कंप्लेंट फॉल्स है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल के नहीं आया और ये साफ साफ ये प्रूव हो गया कि कंप्लेंट एफआईआर करने वाला उसने फॉल्स कंप्लेंट की थी, सेक्शन 182 की उसमें कार्रवाई की जा सकती है और उसके फॉल्स एफआईआर करने के खिलाफ भी, करने वाले के अगेंस्ट भी 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। वकील साहब, ये इस केस में भी हो सकता है क्या, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में अगर कोई महिला मान लीजिए कोई फेक रिपोर्ट लिखवाती है किसी लड़के के खिलाफ, तो आपने कहा कि वो बरी हो जाएगा उस अपराध से, लेकिन लड़की का क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी कि भाई आपने गलत क्यों लिखवाया? वही मैंने कहा, सेक्शन 182 में प्रावधान है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे ये लड़की है या कोई अलग कोई पुरुष भी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। चलिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड क्या नया है इस लॉ में? सेक्सुअल हैरेसमेंट को इसमें क्लियरली डिफाइन कर दिया गया। पहले एक सेक्शन था आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, उसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करते थे, उसमें मात्र 2 साल तक की सजा होती थी। अब अमेंडमेंट के बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन कर दिया गया। अगर किसी महिला के किसी भी बॉडी पार्ट को, प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच किया जाता है, बस में जा रही है कोई महिला, जबरदस्ती उसके साथ घुसा जाए कोई आदमी या उसके बॉडी पार्ट को टच करे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, और ऐसा कोई काम जिसमें कि किसी भी महिला को पोर्नोग्राफी दिखाई जाए उसकी विल के अगेंस्ट, ऐसे कोई जेस्चर किए जाएं जिसमें जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हो, या फिर उसकी महिला के किसी भी बॉडी पार्ट के अगेंस्ट उसके रिमार्क्स किए जाएं जिसको हम सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कहेंगे, यानी कि उस महिला की शरीर का कुछ अंग ऐसा है वैसा है, किसी भी तरीके का रिमार्क किया जाए, वो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आएगा और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जी। वकील साहब, हमने एक बार बात की थी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में, जिसमें एक इंटरनल कमेटी होती है हर दफ्तर में। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, कोई को वर्कर कर रहा है, आपका बॉस खुद कर रहा है, तो आप जाके उस कमेटी में कंप्लेन कर सकते हैं। इस केस में अगर लड़की के साथ कुछ गड़बड़ होती है, या अगर मैं ऑफिस की बात करूं उसके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, तो जरूरी है कि वो कमेटी में ही जाए, पुलिस के पास नहीं रिपोर्ट की जा सकती, या उसको ओवर पार करके पुलिस के पास नहीं जाया जा सकता? डायरेक्ट पुलिस के पास भी जा सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो पहले इंटरनल कमेटी के पास ही जाएगी। एक कानून है जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, उस कानून की एप्लीकेबिलिटी है कि एक हर किसी ऑफिस में जहां कोई महिला काम करती है वहां एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की। वो एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसीजर बना दिया, उसके बाद भी अगर कोई उस इन्वेस्टिगेशन में भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो भी पुलिस के पास सेक्शन 354 ए में ही कंप्लेंट की जाती है। अगर किसी महिला को लगता है कि जिस ऑफिस में किसी ने उसके साथ जो छेड़छाड़ की, सेक्सुअली हरास किया, वो किसी हाईयर पोजीशन पे बैठा है, उसे लगता है कि उसके कोई ऑफिस है, कोई वर्क प्लेस में जो मैनेजमेंट है, क्योंकि वो उसका बॉस था ऐसी हरासमेंट करने वाला, उसको सेव करने की कोशिश कर रही है, उसे जरूरी नहीं है कि उसे पहले इंटरनल कमेटी के पास ही जाना है, डायरेक्ट पुलिस के पास जाके डायरेक्ट कंप्लेंट भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पहले वो प्रोसीजर, इंटरनल कमेटी का प्रोसीजर फॉलो करेगी उसके बाद ही कोर्ट पुलिस के पास जा सकती है, डायरेक्ट पुलिस के पास जा सकती है, कह सकती है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट की, पुलिस अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। चलिए, मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। मुकेश जी नमस्कार। मुकेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क इनसे टूट गया है। वकील साहब, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की। अगर बात करें तो एक इंटरनल कमेटी होती है जिसके पास आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतें थोड़ा सा फ्री फील करती हैं, क्योंकि आप थाने में बैठ के रिपोर्ट कराएं तो सारी बातें, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन जब एक इंटरनल कमेटी हो जाती है आपके ऑफिस में, तो आप फेमिलियर होते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। इस केस में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में कोई ऐसी चीज गठित नहीं की गई कि लड़कियां सीधे जाके बजाय थाने जाने के वहां पर जाके कोई बात अपनी रख सकें या पूरी बात खुलकर कह सकें। इस कानून में एक अमेंडमेंट की गई जिसके तहत थाने में भी अगर कोई इस तरीके की कंप्लेंट सामने आती है तो महिला की कंप्लेंट कोशिश की जाए कि कोई महिला पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करे,
क्योंकि ऐसा होता है कि महिला जो है हिचकिचाती है किसी भी मेल पुलिस ऑफिसर के सामने ये सारी चीजें डिटेल में बताने में। तो थाने में वकील साहब वाकई बहुत अजीब माहौल होता है। आप अगर कोई कंप्लेन करने जाए तो आपसे 10 तरह के अलग क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो आप कहते हैं भाई क्यों जाए हम थाने में, इस बात को यहीं खत्म करो। तो वाई दिस, क्यों नहीं एक लेडी ऑफिसर? क्या हम डिमांड कर सकते हैं कि हम लेडी ऑफिसर को ही अपनी कंप्लेन लिखवाएंगे? कानून में भी प्रोविजन है कि ये जो कंप्लेंट है वो लेडी ऑफिसर ही रिकॉर्ड करे। अब ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई थाना है जहां लेडी ऑफिसर नहीं अवेलेबल है, तो वहां डिमांड की जा सकती है कि मैं अपनी कंप्लेंट जो है, इस तरीके की कंप्लेंट है मेरी, और मैं लेडी ऑफिसर के सामने ही लिखवाऊंगी। यूजुअली अब इस अमेंडमेंट आने के बाद कोशिश की गई है कि हर थाने में कोई ना कोई लेडी ऑफिसर डिप्यूट की जाए जो इस तरीके की कंप्लेंट्स को सुन सकें, इस तरीके की कंप्लेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ऐसी पुलिस ऑफिसर की कोशिश की गई है कि हर थाने में ऐसी पुलिस ऑफिसर्स हो। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैसे भी वुमेन सेल होते हैं और क्या कहते हैं इस तरीके की वुमेन ऑफिसर्स भी होती हैं। तो यूजुअली अगर किसी थाने में इस तरीके का कोई वुमेन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो वहां से उस लेडी को एसएचओ जो है डायरेक्ट अपने आप बिठा के या डायरेक्ट कर सकता है कि आप वहां जाइए, वहां कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए, क्योंकि यहाँ महिला अधिकारी नहीं है। तो ये ठीक बात है कि कोई भी महिला इस तरीके की कंप्लेंट करने से पहले महिला अधिकारी के सामने ही कंप्लेंट करने के लिए कह सकती है। जी, इस लॉ में सर एक नया प्रोविजन आया 354B का, जी वो क्या है एग्जैक्टली? जी, 354B है कि अगर किसी महिला के साथ कोई क्रिमिनल असॉल्ट हो, यानी कि उससे जबरदस्ती की जाए और उसके कपड़े फाड़ दिए गए या कोशिश की गई, ऐसे आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी महिला के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, न्यू ईयर पार्टी 31 तारीख को भी ऐसा 31 दिसंबर के आसपास कुछ सालों पहले ऐसे इंसिडेंट हुआ था। बहुत कुछ करीबन 50, 100, 150 लोग इकट्ठे हो गए, 2-3 लड़कियां दिखी, उनके सबके पूरे कपड़े फाड़ दिए। तो ऐसा कोई भी एक्ट जिसमें लड़की के कपड़े फाड़े जाएं या उसे नेकेड कर दिया जाए, ये सेक्शन 320B के डेफिनेशन में आता है और इसमें कम से कम 3 साल की सजा है, जो कि 7 साल तक भी हो सकती है। जी, चलिए पवन रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए। पवन जी, वेलकम टू आवर शो। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम जी, एक मैरिड लेडी के साथ मेरे म्यूचुअल कंसल्ट से बच्चा हो गया जी। तो मैडम जी उन्होंने मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का एंड 125 का केस डाला हुआ है। पवन जी, आज हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बारे में बात कर रहे हैं। इससे मुतालिक अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन जो आपने सवाल पूछा है फ्यूचर में अगर हम वो सब्जेक्ट लेंगे तो आप प्लीज जरूर हमें कॉल बैक करिएगा। रवि सिरसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रवि जी, वेलकम। नमस्कार मैडम। नमस्कार रवि जी, पूछिए क्या सवाल है? मैं ये जानना चाहता हूँ, एक का है प्लेंटिफ जो कंप्लेनेंट है, उसने 10 साल पहले 354 का केस बनाया था किसी के हरंजिश के तहत जी। 10 साल से वो वहां पर एविडेंस के लिए नहीं आए कोर्ट में जी। तो जो प्लेंटिफ है वो 10 साल से घूम रहा है, सॉरी डिफेंडर 10 साल से कोर्ट में घूम रहा है। अब वो एक्शन प्लान में आया हुआ है, एक्शन प्लान में जज उसको 10 बार लास्ट कह चुका है, 10 बार लास्ट, ठीक है। अभी तक उसको मतलब बरी क्यों नहीं किया गया? जी, आपकी बात ठीक है, ये सारी प्रोसीजर की बातें हैं। अब कोर्ट में जरूरी नहीं कि बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि कोई भी ट्रायल है जल्दी से जल्दी उसका निपटारा होना चाहिए। अगर निपटारे में जैसे कि आपने कहा 354 ऐसा केस है और इसमें उस समय के कानून के हिसाब से सिर्फ 2 साल तक की सजा ही हो सकती थी, और आपका केस जो है 10 साल से पेंडिंग है, जैसा आप भी कह चुके हैं, लास्ट अपॉर्चुनिटी कई बार दे चुके हैं। पर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस तरीके के ट्रायल जल्दी ही खत्म हो जाने चाहिए, अदरवाइज ये जो 10 साल तक प्रोसीजर चला, यही अपने आप में बहुत बड़ी सजा है, रोज कोर्ट जाना और मेंटली इस तरीके के भाव में रहना। बाकी अब ये सारी चीजें प्रोसीजर की है, कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन है कि इसको आगे लास्ट अपॉर्चुनिटी दे या डिसमिस करे या अक्यूज्ड को एक्विटल करे। बाकी ये सारी चीजें कोर्ट के ऊपर हैं, हम इसमें ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। पर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ट्रायल जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, इस तरीके के ट्रायल, क्योंकि अक्यूज्ड के लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमा है। अगर पता चलता है बाद में कि अक्यूज्ड ने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया, ऐसा कोई एविडेंस आया ही नहीं, ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं, इसलिए वो महिला कोर्ट में आई नहीं रही, तो अक्यूज्ड के खिलाफ तो उसके लिए तो 10 साल कोर्ट में आना ही बहुत बड़ी सजा होगी।
चलिए रवि जी, हमें उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है लेकिन अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं। हम आपसे आपका नाम भी नहीं पूछेंगे, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप डायरेक्टली। अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी ऐसा है कि जैसे कई बार लोगों में आपस में नाजायज संबंध बढ़ जाते हैं और जी हाँ, तो जैसे शादीशुदा लोग में नाजायज संबंध बनते हैं, फिर बाद में वो बोल देते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ है, और मतलब उसमें आदमी को फंसा देते हैं। जैसे इस मामले में पहले संबंध बनाती हैं, फिर उससे पैसा ऐठने के लिए ऐसे बोलते हैं जी, तो उसका क्या प्रावधान होगा? जैसे उस आदमी को एक प्रकार से फंसी, गलती तो दोनों की होती है ना। जी 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 वकील साहब, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि म्यूचुअल कंसेंट से अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद लड़की लड़के पर आरोप लगा देती है कि भाई हमारे म्यूचुअल कंसेंट से नहीं हुआ जो हमारे फिजिकल रिलेशनशिप बने, ये केस वही वो बता रही है कि अगर ऐसा कुछ हो तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी? इसमें बात गलती की नहीं। अब ऐसा ये एक क्लियर केस है मिसयूज ऑफ लॉ का। अब कानून में ये सब प्रिजम्पशन जरूर आ गया कि अगर लड़की कह रही है कि अगर कोई भी संबंध बना वो मेरे कंसेंट से नहीं था, तो कानून यही प्रिज्यूम करेगा कि एक कंसेंट उस तरीके के संबंध में कंसेंट नहीं था और वो रेप ही माना जाएगा। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे कुछ इंसिडेंट सामने आए हैं जिसमें कि किसी महिला ने कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे शादी का झांसा देके मेरे साथ मल्टीपल बार रेप किया, वो भी रेप माना गया क्योंकि उस तरीके में उसमें ऑल दो कंसेंट था, बट वो कंसेंट जो है इलीगली लिया गया था, उसे भ्रम में रख के लिया गया था, क्योंकि उसमें यही कहा गया व्यक्ति के द्वारा कि शादी करूंगा और बाद में की नहीं। तो प्रिजम्पशन यही है, अगर कंसेंट अनक्वालिफाइड नहीं था, अगर कंसेंट अनक्वालिफाइड नहीं था, क्लियर कंसेंट नहीं था, तो उस केस में उसे रेप ही माना जाएगा। हाँ ये है, अगर ये सामने आती है कि कंप्लेंट फ्रिवलस थी, कंप्लेंट उसे किसी भी पुरुष को ब्लैकमेल करने के लिए की गई, उसे गलत तरीके से फंसाने के लिए की गई, तो कंप्लेनेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। उसमें कंप्लेनेंट के खिलाफ भी 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। चलिए, तो हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आएंगे। एक थन में दूध कम आना, छितरे आना, अचानक थन का रुक जाना, गांठ, बत्ती, सोजिश आदि रोगों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार के आयुष विभाग द्वारा प्रमाणित फॉर्मूले पर आधारित थन सेफ का ही प्रयोग करें। देखिए नुक्कड़ सभा क्रम संख्या 6 और जानिए सुदेश अग्रवाल से सभा कैसे करेगी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान। वीरवार 20 फरवरी शाम 7 बजे। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम। सरताज जिप्सम का हमें इसका मतलब बहुत फायदा हुआ है। इसमें पौधा भी कम पानी लेता है और पानी भी साफ खड़ा है। मैं किसानों को यही कहूँगा जी, मतलब सरताज जिप्सम डालो, इसमें मतलब फायदा है। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। खबरें अभी तक की टीम होगी मौजूद, जो देगी तमाम जानकारियां और जानेगी आपके विचार। जिन्होंने नहीं किया आवेदन उनको मिलेगा एक और मौका। कर सकते हैं आवेदन, साथ ही पूरी की जाएगी आवेदन की तमाम प्रक्रिया। एमएलए हो तो ऐसा के कालावली के सभी उम्मीदवार आना ना भूलें। महाजन धर्मशाला कालावली 16 फरवरी को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। सेहत हजार नियामत, सही खान पान और सेहत का नाता, सही लाइफस्टाइल यानी अच्छी सेहत। कैसे रहें स्वस्थ? व्यायाम का साथ और हेल्थ गुरु हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ
खबरें अभी तक पर। देखिए इस रविवार हेल्थ गुरु में शाम 4 बजे डायबिटीज और उसके उपचार पर चर्चा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बारे में। क्या कुछ है ये एक्ट, ये सब वकील साहब ने आपको बताया। करते हैं वकील साहब, एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखने में आती है फेसबुक पर। कई लड़के खामा-खाई लड़कियों की सिर्फ पिक्चर्स देख के उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, एंड दे मेक इट श्योर कि आप उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो नया कानून में जो प्रोविजन 354D इंट्रोड्यूस किया गया है स्टॉकिंग का, इसमें क्लियर प्रोविजंस हैं कि अगर कोई व्यक्ति फेसबुक इंटरनेट पे इंटरनेट डोमेन में फेसबुक के थ्रू या किसी और वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू कोई मैसेज करता है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, बार बार भेजता है, एक बार डिनाई करने के बाद बार बार भेजता है, तो ये भी स्टॉकिंग के डेफिनेशन में आएगा। इसमें भी 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। बस ये प्रूव होना चाहिए, जो कि सामने एविडेंस में आ जाएगा। अगर लड़की ने एक बार मना कर दिया, ठीक है, बार बार वो काम करता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, ईमेल कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, ये स्टॉकिंग के डेफिनेशन में आएगा और इसमें 354D के तहत उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान है उसमें। वकील साहब, एक और बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखने में आती है कि चेंजिंग रूम्स जो होते हैं, जैसे आप मॉल्स में कपड़े खरीदते हैं, ऑब्वियसली आप चेंजिंग रूम में जाते हैं, सुनने में आता है वहां कैमरास फिट होते हैं। इस तरह की अगर कोई आपको फिल्म कर रहा होता है या कोई कहीं से कुछ देख रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कानून है क्या? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से पहले इस तरीके के ऑफेंसेस के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था। इस तरीके के ऑफेंसेस क्लियरली डिफाइंड नहीं थे, क्योंकि पहले इस तरीके के ऑफेंसेस होते नहीं थे तो कानून में डेफिनेशन नहीं थी। अब इस तरीके के ऑफेंसेस होने लगे तो इस तरीके की डेफिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सेक्शन 354C एक प्रोविजन है जिसमें ये जो इन सारी इस तरीके के ऑफेंसेस को कवर करता है। अगर चेंजिंग रूम में किसी महिला के अगेंस्ट, किसी पुरुष ने किसी महिला के अगेंस्ट कोई MMS बना लिया, कोई फोटो खींच ली, या वो सिर्फ देख भी रहा है, देखता हुआ भी पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कम से कम 3 साल और की सजा है, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। ऐसे कोई एक्ट उसने MMS किसी महिला का प्राइवेट किसी एक्ट का उसने MMS बना लिया, MMS सर्कुलेट कर दिया, और हम देखते ही हैं कि इंटरनेट पे बहुत इस तरीके के बहुत MMS सर्कुलेट हैं। तो उस केस में अगर महिला कंप्लेंट करती है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट कम से कम 3 साल की सजा है, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड भी हो सकती है। तो इस तरीके के प्रावधान है, इस तरीके की जरूरत थी। अभी पीछे देखा गया, इवन ऐसा नहीं है कि एक आम महिला के साथ ही ऐसा हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा एक इंसिडेंट सामने आया जिसमें एक महिला एडवोकेट थी, वो चेंजिंग रूम में थी, उनका ही कोई MMS बनाने की कोशिश कर रहा था रोशनदान से। उन्होंने देख लिया, शोर मचाया, वो व्यक्ति पकड़ा गया। और इस तरीके के सारे इंसिडेंट्स 354C ऑफ इंडियन पीनल कोड में कवर होंगे और कम से कम इसमें मिनिमम 3 साल की सजा है। यानी कि जब ये ट्रायल चलेगा तो जज साहब जो है, माननीय जज साहब को कम से कम 3 साल की सजा तो देनी ही है, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, पर 3 साल से कम सजा नहीं दे सकते इस तरीके के ऑफेंसेस के लिए। जी। बच्चों के खिलाफ अगर कोई गलत दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, ये सब चीजें भी इसमें कवर्ड हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि और इसका क्या मतलब है कि क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड में क्या चीजें आती हैं? क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एज सच ऐसा कोई भी कार्य जो कि बच्चों के अगेंस्ट हो, मेनली ये सारी चीजें प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट जो पॉक्सो है उसमें कवर्ड है, उसमें क्लियर हर चीज डिफाइंड है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि कोई भी सेक्सुअल नेचर का ऑफेंस अगर किसी बच्चे के साथ किया जाता है, ऐसा व्यक्ति, बच्चा भी डिफाइंड है, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे कम है, वो बच्चे की डेफिनेशन में आएगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है। उन सब के अगेंस्ट अगर कोई ऐसा दुष्कर्म किया जाता है या करने की कोशिश की जाती है तो सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें कि 7 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर ऐसा कोई कुकर्म उसका कोई बच्चे का रिलेटिव करता है, ऐसी पोजीशन में है, कोई पुलिस वाला करता है, कोई हॉस्पिटल का स्टाफ करता है, इस तरीके के लोग जो कि पावर में है, अथॉरिटी कर सकते हैं बच्चे के अगेंस्ट, स्कूल की मैनेजमेंट करता है, स्कूल का कोई स्टाफ करता है, तो उसमें उम्र कैद तक की भी सजा का प्रावधान है। जी।
चलिए, रोहताश कुमार रतिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहताश जी नमस्कार। नमस्कार जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मेरा ये सवाल है, जैसे कि कोई मैरिज लेडीज है, मैरिज जेंट्स है, दोनों के कोई रिलेशन बन जाते हैं, तो वो कुछ वो होता है उनके बीच में जो भी होता है, तो उसके बाद उसको कोई उसका घरवाला देख लेता है, ठीक है, तो उसके बाद वो उसका घरवाला वो मैडम कहती है जेंट्स को कि इसने मेरा रेप किया है, ठीक है जी। उसके बाद साल बर्बाद या ऐसा होता है, या उसके बाद वो बंदा कोई छोड़ देता है, साल बर्बाद ये बोल देते उसको ब्लैकमेल करने के लिए कि इसने मेरा रेप किया, उसकी कार्रवाई करते, डॉक्टरी मेडिकल करते हैं, मेडिकल करने के बाद उसके कहते कोर्ट कहता है कि इसने रेप किया है। तो आप ये हमको पूछ सकते हैं कितने दिन तक ये पुष्टि होती है और कैसे होता है ये? जी, अगर जहां तक मेडिकल की बात करें, मेडिकल के तो अपने अपने प्रोसीजर हैं, उसके सेट प्रोसीजर हैं जो कि कानून में डिफाइंड है। जहां तक बात है कि कोई एक रिलेशन बन गया, उसके बाद महिला ने कहा कि मेरा कंसेंट नहीं था, 1 साल तक तो कंसेंट था और अब कंसेंट नहीं था और अब रेप हो गया। वैसे तो जो नया प्रावधान आया है उसमें प्रोविजन यही कहता है कि अगर कोई महिला कहती है कि उसका ऐसे किसी संबंध में अगर उसका कोई कंसेंट नहीं था, तो प्रिजम्पशन कानून की यही रही जाएगी कि उसका कंसेंट नहीं था और वो रेप ही माना जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ जजमेंट्स आई हैं, एक हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट भी आई थी, उसमें क्लियरली डिफाइंड है, उसमें काफी फैक्ट्स को कंसिडर किया जाता है। उस जजमेंट में कोर्ट ने काफी फैक्ट्स को कंसिडर किया कि महिला इतने समय से उसके साथ रही, पुरुष के साथ रही, और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, क्या ये कंसेंट विड्रॉ किया उसको ब्लैकमेल करने के लिए? तो काफी चीजें हैं, वो अलग अलग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि महिला ने कंप्लेंट की पुरुष से बदला लेने के लिए, उसे फंसाने के लिए, उसे ब्लैकमेल करने के लिए, तो महिला के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। पर हाँ, इस तरीके में आपकी बात से सहमत हूं कि कंप्लेंट का जरूर एडवांटेज है महिलाओं को, और वो कंप्लेन कर सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन भी होगा, पॉसिबली इसमें अरेस्ट भी हो ही जाती है क्योंकि रेप के मैटर्स हैं। तो हाँ, इन्वेस्टिगेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास प्रूफ क्या है अपने फेवर में। बाकी कानून तो इस तरीके का ही है जी। चलिए रोहताश जी, हमें उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो 2013 में निर्भया कांड के बाद बहुत कुछ बदला और बहुत चेंजेस आए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया, बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन क्या औरतें इस लॉ के आने के बाद खुद को महफूज समझती हैं, ये आपको दिखाते हैं। साल 2012 में निर्भया कांड से भड़के रोष और हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद संसद को नया बलात्कार विरोधी कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। लेकिन यदि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो स्थिति में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। कोई भी आप कानून ले लीजिए, चाहे लेडीज को लेके हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी कानून हो, मुझे तो नहीं लगता उन कानूनों को फॉलो किया जाता है ठीक से, ना ही उनको यहाँ तो लोग तो परेशान ही रहते हैं। हम ऐसा लगता है जैसे बस उनको परेशान करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। दिल्ली एनसीआर आज की दिल्ली भी सेफ नहीं है, रात को निकलने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है, ऑटो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, स्ट्रीट लाइट साथ जलती नहीं है, नहीं बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करते। अभी भी डर लगता है रात को निकलते हुए कहीं अकेले जा रहे हों कुछ, तो साथ में ऐसे लगता है कोई मेल मेंबर होना चाहिए। पर यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। आई डोंट थिंक सो एनी वुमेन इज सेफ हियर। 16 दिसंबर की रात के बाद से ऐसा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है अभी तक, और जहाँ तक मैं समझती हूँ महिलाएं अभी भी अपने आप को उतनी ही असुरक्षित महसूस करती है जितना पहले करती थी। होगा ऐसा, परेशानियां होंगी, लेकिन पहले लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं थी। अभी वो अपने आप को एम्पावर्ड समझती हैं तो बोल पाती हैं। ये सिचुएशन पहले भी होगी, बट मुझे लगता है 16 दिसंबर के बाद लोगों में हिम्मत आ गई है, वो छुपाती नहीं है। अगर कहीं परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई हैरेसमेंट है तो खुल के बता देती है। वो 2 लड़कियां थी, मेरे कलीग थी, वो जा रही थी अपने ऑब्वियसली जैसे टाइम ओवर हो गया ऑफिस का, उसके बाद नॉर्मली पिकअप और ड्रॉप मिलता है ऑफिस की तरफ से, बट उस दिन बाय चांस उनको ड्रॉप नहीं मिल पाया था। तो वो जा रही थी, रास्ते में रिक्शा किया था उन्होंने और क्रॉस करके जा रही थी, वहां से एक गाड़ी आई, उनके साथ साथ चलना शुरू हो गई, धीरे धीरे साथ साथ चलती, तो वो डर गई थी। उन्होंने कुछ नहीं बोला उस समय, बट अंदर से कमेंट्स आना शुरू हो गए थे।
तो लड़कियों ने फिर थोड़ा सा बोला कि आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। तो उन लड़कों ने उस रिक्शे वाले के आगे आके गाड़ी रोक दी और रिक्शे वाले को कहा कि यहाँ से रिक्शा आगे नहीं चलाएगा तो। फिर उन लड़कियों को उन्होंने धमकी ये दी कि हमारे साथ ज्यादा जबान लड़ाओगी तो यहाँ पर तुम्हारा काम करना बंद कर देंगे। फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बताती हैं कि उन्हें कई बार छेड़छाड़ी का शिकार बनती हैं। वो जैसे बसेस वगैरह में लोकल में जाती हैं तो गंदी हरकतें भी करते हैं, अश्लील। अगर हम रोड्स पे जैसे अगर रात के टाइम निकल रहे हैं तो आई डोंट फील इट इज सेफ, बिकॉज जब भी मैं कार में बैठती हूँ तो इवन ड्यूरिंग डे टाइम भी मेरा सबसे पहले कंसर्न होता है कि मैं लॉक करूं कार को। अभी भी महिलाएं, आप उनसे बात करें, उनसे कुछ पूछें तो वो कभी भी सेफ फील नहीं करती हैं। उनको यही रहता है ठीक टाइम पे घर पहुंचे, ठीक टाइम पर हम अंधेरे से पहले हम अपने घर पहुंच जाएं या जहां पे भी वो जा रही हैं। कानून बने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इंडिविजुअल का एटीट्यूड बदलना है। हम पढ़ाते हैं, एजुकेशन होती है, लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब तक उनका मन इस चीज की तरफ बदलेगा नहीं, एटीट्यूड नहीं बदलेगा, तब तक बदलाव नहीं आ सकता, जितने मर्जी कानून बना लो। हालांकि केंद्र और राज्यों की सरकारें महिलाओं की सुरक्षा सुधारने के लिए कई कदम उठाए जाने का दावा करती हैं, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाने में कुछ खास सफल नहीं हो पाई हैं। कानूनों में भी बदलाव किए गए थे और पुलिस भी ज्यादा सक्रिय और चौकस हुई, लेकिन क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक गए हैं? हर दूसरे दिन बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं की खबर आती है। केंद्र एक विधेयक लेकर आया था जिसके अनुसार बलात्कार के दोषियों को उम्र कैद और मौत की सजा का प्रावधान था। इसके अलावा तेजाबी हमले, पीछा करने और अभद्र व्यवहार जैसे अपराधों के लिए भी कठोर सजाओं का प्रावधान किया गया। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना से पैदा हुए देशव्यापी गुस्से की पृष्ठभूमि में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2013 लाया गया और इसे आपराधिक अधिनियम संशोधन 2013 का नाम दिया गया। लेकिन क्या इस कानून के आने के बाद कुछ बदलाव आया है? ये बड़ा सवाल है। तो वकील साहब, बहुत सारी लेडीज से हमने बात करी और उनके रिएक्शंस आपने देख ही लिए। ऐसा कहा गया था कि इसमें मौत का भी प्रावधान है जी, तो क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरीके के कोई ऑफेंस है, जैसे रेप हुआ, उसमें जैसे निर्भया के केस में हुआ था कि ऐसा कुछ एक्शन कर दिया जिससे कि महिला आगे नॉर्मल कोर्स में जी नहीं सकती, वेजिटेटिव स्टेट में आ गई, या किसी महिला के साथ गैंग रेप किया गया, इस तरीके की सिचुएशन में कम से कम 20 साल की सजा है, जो कि उम्र कैद में भी बदली जा सकती है। और इसमें उम्र कैद का मतलब ये है जिंदगी, जब तक जिंदगी है वो अपनी 14 साल की 20 साल की सजा काट के वो ऐसा व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। कम से कम 20 साल तो अंदर रहेगा ही, उसके बाद जितनी जिंदगी बचेगी। अगर उम्र कैद इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ है तो इसका मतलब हुआ कि जब तक जिंदा रहेगा वो जेल में ही रहेगा। कानून में तो बदलाव किया गया, पर आपकी बात ठीक है, जैसे कि मैं काफी महिलाओं का इंटरव्यू भी देखा, लोगों की सोच चेंज करने की जरूरत है, वो समय के साथ ही होती है। तो वकील साहब ठीक है, सोच ही चेंज कर लेते हैं, फिर लॉ बनाने की क्या जरूरत है? लॉ बनाने की तो जरूरत है, अगर सोच अपने आप तो चेंज होगी नहीं, कोई कानून होगा। कानून कैसे काम करता है? कानून काम करता है खौफ से। कानून काम करता भी है वकील साहब? कानून काम करता है सिर्फ खौफ से। अगर लोगों को पता है कि ये कानून है, इस कानून के अंतर्गत मुझे कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है, अगर मैं ये ट्रायल हुआ तो कोर्ट मुझे कम से कम 20 साल की सजा तो देगा ही देगा। अगले 20 साल के लिए मुझे जेल में रहना पड़ेगा। आज एक इंसिडेंट मैंने कर दिया और उसकी सजा मैं 20 साल तक सहूंगा। वकील साहब, वो तब होगा ना जब ऐसा कुछ होगा। आप मुझे बताइए, जब से ये लॉ पास हुआ है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, तब से लेकर अब तक क्या किसी को भी इस मामले में फांसी हुई है? फांसी तो नहीं हुई, हाँ जरूर फास्ट ट्रैक जरूर हुए हैं। इसमें इस कानून में प्रोविजंस थे जिसमें कि अगर कोई रेप की घटना होती है तो चार्जशीट फाइल होने के अंदर के 2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। अभी पीछे जो निर्भया कांड वाला केस था, वो भी केस काफी जल्दी डिसाइड हुआ। एक ऐसा इंसिडेंट भी था, नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर की एक छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ था। वो सिर्फ 14 हियरिंग्स में उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। फास्ट ट्रैक जरूर हुए हैं, कानून की इंप्लीमेंटेशन जरूर हो रही है। जहां तक सजाए मौत का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस है, जहां रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है उसमें ही डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो एक कोर्ट डिसाइड करता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है।
तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में क्या आता है? आप क्या चाहते हैं कि बलात्कार से भी ज्यादा कुछ ऐसा हो जाए तब इसको फांसी दी जाए, या सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है? बलात्कार के केसेस में, इस तरीके के केसेस में उम्र कैद तक की सजा होती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है ऐसा कोई इंसिडेंट जो कि बहुत ही रेयर हो, बहुत ही अनकॉमन हो, बिल्कुल ऐसी कोई चीज हो जो कि सोची या विचारी भी नहीं जा सकती, उस केस में ही डेथ पेनल्टी दी जाए। क्योंकि ऐसा है कि यूनाइटेड नेशंस और भी काफी कंट्रीज की कुछ ट्रीटीज हैं ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कि किसी को डेथ पेनल्टी ना दी जाए। तो डेथ पेनल्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जाती है, बाकी और केसेस में उम्र कैद दी जाती है। इस तरीके के प्रोविजंस जरूर आ गए जिसमें कि जब तक जिंदगी है आप कैद में ही रहेंगे। आपने अगर कोई ऐसा इंसिडेंट किया है, रेप किया है, गैंग रेप किया है, तो आपको ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप जाके समाज में रहें। आप समाज से अलग थलग जेल में ही रहेंगे जितनी आपकी जिंदगी बची है। जी चलिए वकील साहब, चलते चलते ये बताइए लॉ अमल में कितना आ रहा है? लॉ अमल में आ रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन फरवरी 2013 में हुई थी। आज हम फरवरी 2014 में ही है, साल हो गया है। अमल में इसलिए आ रहा है, अब काफी जो इसमें अमेंडमेंट्स हुई थी वो एनफोर्स हो रही हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक 0 FIR का प्रोविजन आ गया। पहले क्या होता था कि पुलिस FIR नहीं लिखती थी, कहती थी हमारे ज्यूरिसडिक्शन में ये मैटर नहीं है। अब क्योंकि पुलिस वालों के अगेंस्ट 2 साल की सजा का प्रावधान हो गया, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट लिखता है, FIR दर्ज करता है वुमन के अगेंस्ट, जिस तरीके कोई रेप का केस हो, 354 के ऑफेंस हैं, इस तरीके के ऑफेंसेस के अंदर उसे वो FIR लिखता है और दूसरी जो कंसर्न टेरिटरी होती है उस ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस थाने को भेज देता है। ये एग्जांपल जो है पीछे एक किसी कॉर्पोरेट हाउस में भी देखा गया कि दिल्ली में FIR करवाई गई और उसकी ज्यूरिसडिक्शन गुड़गांव कोर्ट थी। आसाराम जी के केस में भी जो बच्ची थी उसने कंप्लेंट दिल्ली में लिखवाई, ऑफेंस राजस्थान में हुआ था, ट्रायल राजस्थान में ही चल रहा है, FIR दिल्ली में रजिस्टर कर ली गई और उसे राजस्थान में भेज दिया गया। फास्ट, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बहुत ही कम हियरिंग्स में डिसीजंस दे रहे हैं। जो नए प्रोविजंस आए हैं उसमें नए मेरे सामने की बात है कि स्टॉकिंग में, सेक्सुअल हरासमेंट में 354A में, 354B में, 354D में काफी केसेस रजिस्टर होने लगे हैं। अभी पीछे की बात है, मेरे सामने की बात है कि कोई व्यक्ति बार बार फोन करके किसी लड़की को परेशान कर रहा था, उसको घर से निकलना मुश्किल कर रखा था, तो उस केस में भी 354D का चार्ज लगाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अमल नहीं हो रहा, 1 साल हुआ है, अमल होना शुरू हो गया है, धीरे धीरे इसमें सजा। पर अवेयरनेस जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। आज हमारा मोटिव भी यही था कि महिलाओं को के सामने अवेयरनेस हो, उन्हें पता चले कि इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कर रहा है तो उनके पास राइट है, वो जाके कंप्लेंट कर सकती हैं और एक ही ऑफेंस है उसमें सजा भी दी जाएगी। आपको अवेयरनेस की जरूरत है, आप कंप्लेंट कीजिए, पुलिस थाने में जाइए, वहां कंप्लेंट नहीं लेते तो हायर ऑफिशियल्स के पास जाइए। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर कहीं पुलिस में सुनवाई नहीं भी है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में आके क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सहायता ले सकती हैं, उसमें आपको फ्री में एक महिला वकील की सहायता दी जाएगी महिलाओं को इस तरीके के कंप्लेंट्स के लिए। डायरेक्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। और ऐसा भी प्रावधान है कि अगर इस तरीके की कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो जो जज साहिबा हैं, जज जो मजिस्ट्रेट होगा या सेशन जज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस, जो जज होगा वो कोशिश की जाएगी कि वो महिला जज ही हो। तो अब इतने सारे प्रोविजंस आ गए कि महिला पुलिसकर्मी ही आपकी शिकायत सुनेगी, रिकॉर्ड करेगी, जो जज जो आपका ट्रायल करेंगी वो भी महिला होंगी। अब सरकार ने तो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, अब आपको एम्पावरमेंट की जरूरत है। आप जानिए आपके क्या राइट्स हैं, क्या कानून में आपके राइट्स हैं, जाइए कंप्लेंट कीजिए अगर आपके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो। जी चलिए, थैंक यू सो मच विवेक जी, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। पर फॉलो होता कितना है ये देखने वाली बात। जी ठीक बात है आपकी। जी थैंक यू। चलिए, तो ये था आज का कानूनी पहलू। और अगर आप हमारे प्रोग्राम के लिए कोई भी राय देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमें जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास विषय पर हम चर्चा करें तो वो भी हमें जरूर बताएं। आज बस इतना ही, नमस्कार।